एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूं कि जब हम किसी आर्ग्यूमेंट में होते हैं और उस आर्ग्यूमेंट में अगर हम जीत जाते हैं बट लेकिन अंदर से हमें कुछ ठीक नहीं लगता है, ऐसे लगता है हम आर्ग्यूमेंट तो जीत गए हैं, जो पॉइंट हमने प्रूव करना था वो तो हमने प्रूव कर दिया है, बट कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हार गए। और वही एक मोमेंट होता है जहाँ पावर जीत जाता है और प्यार पीछे रह जाता है। और वहीं से ही स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है, जब हमें ये रियलाइज होता है कि हमने कुछ तो जीता बट उस जीत का कोई महत्व नहीं। एक्चुअली सच बात तो ये है, जब किसी के पास पावर होती है, वो पावरफुल फील करता है, तो उसको अच्छा बहुत लगता है कि उसको कोई चुप नहीं कराता, उसके डिसीजन पे कोई क्वेश्चन नहीं करता, लास्ट वर्ड उसी के ही होते हैं कि वो इतना पावरफुल है। पेरेंट्स फील करते हैं, हमारे बॉसेस फील करते हैं, और रिलेशनशिप में भी कभी कभी हमें ऐसा फील होता है। इन सब के बीच में एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अंदर से इनसिक्योर होते हैं। क्योंकि जब आप इनसिक्योर होगे तभी आप अपनी पावर दिखाओगे टू कंट्रोल दैट सिचुएशन, टू कंट्रोल अदर पर्सन। और वैसे भी सच्ची बात यह है कि जब हम सही होते हैं तो हमें अगर अपना कोई पॉइंट प्रूव करना है तो उसके लिए हमें आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, अपनी पावर दिखाने की जरूरत नहीं है कि ओ मैं पावरफुल हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। इट इज जस्ट दैट अगर आप सही हो तो वो सही अपने आप में दिख जाएगा, उसके लिए पावरफुल होना, कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। क्योंकि जब आप ये सब चीजें करते हो तो ऑटोमेटिकली आप प्यार से पीछे हो जाते हो। और प्यार में वैसे भी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जहां पर प्यार होता है वहां पर सामने वाले आपकी फीलिंग्स को, आपकी सिचुएशंस को समझ जाते। उनके पास इतनी, कृष्ण को ही देख लो, उनके पास इतनी डिवाइन पावर थी, सुदर्शन चक्र वो उनके पास हमेशा से था। बट वो अपने साथ क्या लेके चलते थे? हमेशा हमेशा अपने साथ बांसुरी लेके चलते, ना धमकी ना कमांड, बस सिर्फ एक ऐसी आवाज, एक ऐसी चीज जो लोगों को अपने तक खींच लेती थी, और वो थी बांसुरी। और श्री कृष्ण ने कभी भी किसी को फोर्स नहीं करा उनके पास आने के लिए, वो सिर्फ एक बांसुरी थी जो जरिया बनती थी, जो लोगों को खींच के ले आती थी उनकी तरफ। वो सिर्फ प्यार था, क्योंकि वो प्यार से ही बांसुरी बनी। लोग डर से तुम्हारे पास तो रहेंगे, तुम्हारे साथ तो रहेंगे, बट जैसे ही मौका मिलेगा वो बचने की कोशिश करेंगे। प्यार एक ऐसी चीज है जो पावर को भी ओवर पावर कर देता है, क्योंकि उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती है, उसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है, वो अपने आप ही आपको अपने पास लिया। और इन सब में असली लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ कंट्रोल या पावर दिखाकर अपनी बातें पूरी करवा लेता है या अपना काम पूरा करवा लेता है, बल्कि वो होता है जहां पर जिस लीडर के सामने लोग अपना डिसएग्रीमेंट भी दिखा सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कंफर्टनेस से आता है। जब फॉर एग्जाम्पल अगर दो बॉस है, एक बॉस है जो सिर्फ पावर दिखाता है, कंट्रोलिंग रखता है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रखता है कि मैं कंट्रोल करके अपनी टीम से काम कराऊंगा। वहां पर काम तो होता है बट आधे मन से काम होता है, लोग बचने की कोशिश करते हैं, लोग उनको फेस नहीं करते, करना चाहते हैं। बट वहीं पे दूसरा बॉस जो है, जो कंफर्ट देता है अपने टीम मेंबर्स को, उनको आजादी है कि अपने डिसएग्रीमेंट्स, अपने सजेशंस देने की, तो काम वहां ज्यादा अच्छा होता है। काम दोनों जगह हो रहा है, बट किस तरीके से हो रहा है, किस मोटिवेशन से हो रहा है, कितनी खुशी से हो रहा है, कितनी फ्रीडम से हो रहा है, ये मैटर करता है। तो जहां पर काम फ्रीडम, खुशी और मोटिवेशन से होगा, वहां काम दुगना होगा, अच्छा होगा और प्रोग्रेसिव होगा। बट जहां पर काम पावरफुल होगा, कंट्रोलिंग होगा, तो वहां पर लोग अपने आप को हमेशा पीछे खींचे। वहां पर जहां पावर होगी, कंट्रोलिंग होगी, वहां पर डिसएग्रीमेंट भी टॉलरेट नहीं होता पावर को। बट वहीं पे जहां पर प्यार होता है, प्यार स्पेस देता है, कंफर्ट देता है कि आप अपनी बात कर सकते हो, आप अपने व्यू पॉइंट दे सकते हो, आपको कंट्रोल में नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में, उनको जब उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था तब उनको चुप नहीं करवाया था। उनके मन में जो बात थी, उन्होंने वो अपनी बातें श्री कृष्ण के आगे रखी थी, और श्री कृष्ण ने उनको फोर्स नहीं किया था, पावरफुल तरीके से, कंट्रोलिंग तरीके से ये नहीं कहा था कि मैं भगवान हूं, मैं जो कह रहा हूँ वही तुझे करना, बल्कि उनकी बात सुन के उन्हीं से ही ये प्रश्न किया था कि अब तू चुन कि तुझे क्या करना। तो प्यार हमेशा आपको क्लैरिटी देगा, प्यार हमेशा आपको शांति देगा, प्यार हमेशा आपको स्पेस देगा ताकि आपको सोचने समझने की ताकत मिले। और सोचिए, जब भगवान भी हमें स्पेस दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं,
तो वही स्पिरिचुअलिटी। अब हम यही रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी यही लगता है कि हस्बैंड को हमेशा ये लगता है कि मैं अगर अपनी पावर दिखा रहा हूँ, मैं अगर कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ अपनी वाइफ की तरफ। बट वो प्रोटेक्टिवनेस नहीं होती है, वो सफोकेटिंगनेस होती है। वहां पर ट्रस्ट इश्यूज, और हम सबके साथ रियल लाइफ में ये सब होता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं। वो पावर प्रोटेक्टिवनेस नहीं होती, वो कंट्रोलिंग होती है कि आप अपने कंट्रोल में सब कुछ रखना चाहते हो। जहाँ पर रिलेशनशिप में प्यार की जगह होनी चाहिए, पावर और कंट्रोलिंग की नहीं। क्योंकि जहाँ पर प्यार होगा वहीं पर आप दोनों साथ मिलके चल पाएंगे, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट रह पाएगा, आप दोनों एक दूसरे की सिचुएशन समझ पाएंगे, एक दूसरे को स्पेस देंगे, तो रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा चलेगा एज कम्पेयर टू जहाँ पर आप कंट्रोलिंग सोचेंगे, जहाँ पर आप सोचेंगे मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपने फैमिली को। और हम सब ने ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होता है, फोन चेक करना, हर डिसीजन पे अपना ओपिनियन देना, ये बोलना कि मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले की कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें कंट्रोलिंग होती है। सो वी हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स इन आर रिलेशनशिप। क्योंकि अगर हमें रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें स्पेस देने की जरूरत है, हमें प्यार देने की जरूरत है, हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्योंकि जहाँ कंट्रोलिंग आ जाता है वहां पे आपके इमोशंस भी खत्म हो जाते हैं, और इमोशंस हमेशा प्यार से ही आते हैं। क्योंकि जब आप प्यार आपके अंदर होगा तो आप झुकोगे, आप सामने वाले की सिचुएशन भी समझोगे। बट जहाँ पर पावर होगी, कंट्रोलिंग होगी, वहां पर आप स्टिफ खड़े रहोगे एक पेड़ में। तो पेड़ दो तरीके के होते हैं, एक होता है जो स्टिफ खड़ा रहता है, जिसमें कभी भी फल नहीं लगते, और एक पेड़ वो होता है जो झुकता है, जिसमें फल लगते हैं, जो समझता है सिचुएशन को, अपने आप को मोल्ड कर लेता है। वहीं से रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। वैसे भी अगर प्यार को मॉनिटरिंग की जरूरत हो, एक रिलेशनशिप में मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग की जरूरत हो, तो वहां पर ट्रस्ट हमेशा कमजोर ही पड़ेगा। अब राधा रानी को ही देखिए, राधा रानी ने श्री कृष्ण को कभी भी कंट्रोल नहीं किया, कभी भी बांधा नहीं, तभी उनका प्यार भी अमर हुआ। तभी आज भी हम उनकी मिसालें देते हैं उनके प्यार की। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन दोनों ने आपस में एक दूसरे की सिचुएशन को समझा, स्पेस दी, और प्यार और ट्रस्ट तभी बना। स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी रिएक्ट नहीं करते, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, वो चिल्लाते नहीं है, वो अपना डिसीजन को किसी वो डोमिनेट नहीं करते हैं, वो अपना अग्रीमेंट किसी पे थोपने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि उनके पास पावर होती है, पावर से वो कंट्रोल करना चाहे तो कर सकते हैं, बट वो यूज नहीं करते हैं। क्योंकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको लगता है कि प्यार से जो चीज हो सकती है वहां पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। और वहीं से ही आपकी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत। श्री कृष्ण भी अगर चाहते तो महाभारत को एक सेकंड में खत्म कर सकते थे, बट पहले उन्होंने शांति मांगी, उन्होंने समझाया, उन्होंने वेट किया। क्योंकि पावर उन्होंने लास्ट ऑप्शन रखा था और प्यार पहला ऑप्शन दिखाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। और अगर ना वो सिचुएशन समझ में आए तब हमें पावर दिखानी चाहिए। अब अगर हम डेली लाइफ में भी देखें, एक छोटा बच्चा है, अगर पेरेंट्स उसको कुछ समझाते हैं, पहले किसी भी चीज के लिए पहले प्यार से समझाते हैं, फिर उसको लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझाते हैं, तब भी वो नहीं समझता, उसको चांस देते हैं कि अपने लेवल पे समझने के लिए, पर तब भी उसको नहीं समझ में आती, तब वो अपनी पावर और अपना कंट्रोल दिखाते। तो ये हमारी डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं। तो इट इज बेटर दैट पावर की बजाय अगर हम प्यार यूज करते हैं, तो प्यार बहुत ज्यादा महत्व रखता है। प्यार बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी देता है, प्यार से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, प्यार से जंग भी जीती जा सकती है। हाँ, पावर इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि पावर इम्पोर्टेंट नहीं है, पावर इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हर चीज आप पावर और कंट्रोल से नहीं जीत सकते। लाइफ एग्जाम्पल से इनको जोड़े, घर में हम कोई भी बात बोलते हैं बट हमारा टोन सही नहीं है, ऑफिस में हम सीनियर हैं बट हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, और रिलेशनशिप में रीएश्योरेंस के नाम पे कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोलिंग नेचर आ जाता है। और वहीं पे हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि जो भी मैं ये एक्ट कर रही हूँ वो क्या मैं प्यार में कर रही हूँ या डर से कर रही हूँ। क्योंकि पावर हमेशा डर से आती है और प्यार हमेशा सिक्योरिटी से। जब प्यार सिक्योरिटी से आता है तो वो सिक्योरिटी ही हमारी स्पिरिचुअलिटी बन जाती है। कृष्ण भी इस चीज में, श्री कृष्ण भी हमेशा से यही कहते हैं कि पावर जो है लोगों को बनाता है कि वो आपको फॉलो करें, बट प्यार
लोगों को बनाता है कि वो आपको बिलीव करे, आपको ट्रस्ट करे। और इसीलिए शायद हम आज की डेट में भी श्री कृष्ण को याद करते हैं। अगर हम श्री कृष्ण को याद करते हैं तो उनके प्यार की वजह से। अगर वहीं पर उन्होंने हमेशा से पावर दिखाई होती तो शायद आज की रियल लाइफ में हम उनके एग्जाम्पल्स जो प्यार के ऊपर, जो स्पेस के ऊपर जो दिए जाते हैं, वो ना दिए जाते। तो प्यार पावर से ज्यादा हमेशा इम्पोर्टेंस रखता है। प्यार हमेशा पावर से ऊपर ही रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आप एक्सपीरियंस करते हो कोई भी ऐसी सिचुएशन, तो हमेशा अपने आप को ये रिमाइंड कराना कि लाउड बनना या समझदार, कंट्रोल करना या कनेक्ट करना, जीतना या समझाना। कि पावर मोमेंट जीत लेता है, उस टाइम के लिए आपको जीत दिलवा देता है, बट प्यार हमेशा जिंदगी जीतता है। प्यार आपको जीना सिखाता है। प्यार आपको जिंदगी से प्यार करना। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब कमजोर होना नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ऐसा इंसान बनना जो किसी को हर्ट ना करे, सबकी फीलिंग्स को समझे, सबको अंडरस्टैंड करे, स्पेस दे। ज्यादा प्यार करो, ज्यादा स्पेस दो और ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्लैरिटी वहीं से मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी वहीं से ही शुरू होगी। प्यार कमजोरी नहीं है। प्यार वो चीज है जो बहुत ही ज्यादा संभाल के रखने की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा बांटने की जरूरत है। और क्योंकि आज की जनरेशन में और आज के समय में प्यार ही है जो सबसे ज्यादा कम है। पावर और कंट्रोल सब दिखाते हैं, लेकिन प्यार कोई नहीं दिखाता। श्री कृष्ण के पास भी थी। श्री कृष्ण को जब अपनी पावर दिखानी थी तो उन्होंने छोटी उंगली पे पर्वत उठा लिया था, बट प्यार को उन्होंने महत्व दिया। जब भी वो प्यार से बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी को वो हमेशा दोनों हाथों से उठाते थे। इतनी हल्की बांसुरी को भी वो दोनों हाथों से उठाते थे, क्योंकि प्यार अनमोल है। प्यार को संभालने की बहुत जरूरत है। प्यार ही है जो आज की डेट में हम कम दे पाते हैं लोगों को। तो प्यार इतना ज्यादा अनमोल है कि श्री कृष्ण भी बांसुरी को दोनों हाथों से उठाकर बजाते हैं। इतना ज्यादा केयरफुल रहने में प्यार, जितना हो सके उतना प्यार बांटिए, क्योंकि पावर तो हर कोई दिखा लेगा, पावर हर किसी के पास है, बट प्यार बहुत ही कम लोगों के पास है। तो जितना हो सके उतना प्यार बांटिए, उतना स्पेस दीजिए, उतना खुशियां दीजिए लोगों को, क्योंकि उससे आपको भी सेटिस्फैक्शन मिले, आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो घूम कर हमारे पास भी आता है। तो ये सोच के कभी अच्छा किसी के साथ ना करें कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। नहीं, हमें अच्छा ही करना है, तभी हम अपने कर्म भी अच्छे कर पाएंगे। और हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम ऑटोमेटिकली क्लैरिटी से सोचेंगे, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे अंदर और ज्यादा प्यार आ जाएगा। तो प्यार सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। और इसी के साथ मैं ये एपिसोड एंड करती हूँ। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। तो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बहुत सारा प्यार बांटिए, जितना हो सके उतना प्यार बांटिए। पावर और कंट्रोलिंग को थोड़ा कंट्रोल में कीजिए, एंड ढेर सारा ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।